देखो चैप्टर का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। देखो आधुनिक भारत में शिक्षा और समाज का महान उद्धारक स्वामी दयानंद थे। मतलब समाज उद्धारक यानी क्या होता है? समाज उद्धारक बोल रहा है आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज यानी अभी जो कुछ मतलब एक दो वर्ष, एक दो तीन सौ वर्ष के आसपास, ठीक है ना? क्या हो गया? आधुनिक समाज हो गया। आधुनिक समाज के महान समाज सुधारक मतलब समाज में अच्छे अच्छे काम करने वाले व्यक्ति कौन है? स्वामी दयानंद। इन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। देखो आर्य समाज क्या होता है? मतलब आर्य समाज एक संस्था है। आर्य समाज क्या है? संस्था है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि आप समाज में जो गलत रीति रिवाज है उसको ना करे, उसके लिए मोटिवेशन दिया जाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं करे। मतलब ये एक संस्था है। संस्था समझता है क्या होता है? ओए, संस्था क्या होता है पता है? अरे मतलब जो लोगों को जागरूक करता है, एक संस्था है आर्य समाज जो लोगों को जागरूक करता है कि आप लोग जागिए, समाज के लिए, समाज के लिए मतलब समाज में जो गलत है। ठीक है चलो। देखो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। और आर्य समाज का ना भारतीय समाज में बहुत अधिक योगदान है। आर्य समाज का भारतीय समाज में क्या है? बहुत अधिक योगदान है। इसका विशेष कार्य भारतवर्ष में भारतीयता का बोध कराना भी है। मतलब राष्ट्रभक्ति। आर्य समाज क्या करता है? लोगों में राष्ट्रभक्ति जगाता है कि आप लोग देश के लिए जो भी करना पड़े कर दीजिए, जान देना पड़े दे दीजिए, ठीक है ना? समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को खंडित करके शुद्ध तत्व ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किए। समाज में जो दूषित प्रथा था, बहुत सा दूषित प्रथा था, समाज में दूषित प्रथा था। मतलब दूषित प्रथा में क्या होता था? छुआछूत। छुआछूत यानी क्या होता है? मतलब भेदभाव करना, छोटे जात को अपने समाज से अलग कर देना। और क्या था? बाल विवाह, मतलब बच्चों को बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था, ठीक है ना? 10-12 साल के होता था विवाह कर दिया जाता था। हाँ उसे बाल विवाह कहते हैं। और उस समय जातिवाद भी बहुत था, ठीक है ना? छुआछूत, बाल विवाह, जातिवाद। और धार्मिक कार्य में आडंबर करना, मतलब धार्मिक बाहरी आडंबर, धर्म कार्य में बाहरी आडंबर। देखो क्या है? धार्मिक धर्म कार्य में बाहरी आडंबर। मतलब कुछ लोग क्या होता है, झूठ मूठ के दिखावा करेगा पूजा करने का। कोई पूजा करता है हर रोज, ठीक है ना? लेकिन कोई कोई क्या होगा, दिखावा करेगा, बड़का बड़का केस उगा लेगा
शरीर में भस्म लगा लेगा और क्या करता है, कहाँ पर थे, धार्मिक कार्य में बाहरी आडंबर, मतलब पूजा पाठ मन से नहीं करना, दिखावा करना, देह में मतलब टिक्की बड़का बड़का बढ़ा लेगा, देह में भस्म लगा लेगा, कमंडल ले लेगा और चल देगा। भिक्षाम दे, बालक भिक्षाम दे, तुम्हारे नाम पर। और देखो उस समय ना महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था। शिक्षा नहीं दिया जाता था, कोचिंग नहीं पढ़ती थी, जिस कारण समाज ज्यादा विकास नहीं कर पाता था। देखो इस सब को पढ़ने के कारण समाज विकास होता है, समाज का सबको पढ़ना चाहिए और तो लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब उस समय और छठा क्या था, विधवाओं का निंदित स्थिति, विधवाओं का निंदित स्थिति मतलब है, देखो क्या है विधवाओं का निंदित स्थिति, मतलब शुरू के समय में क्या होता था, जिस भी औरत के पत्नी मर जाती थी, पति मर जाते थे, पति मर जाते थे, उसको क्या किया जाता था, जो पति का चिता था उसी पर रख के जला दिया जाता था। हाँ जिंदा जिंदा जला दिया जाता था पत्नी को, पत्नी को। और लोग क्या देखो जला देते थे और लोग खुश होते थे कि वाह, नहीं मतलब खुश होते थे और कहते थे कि यह अच्छा चीज है, पति पत्नी दोनों एक साथ चलेगा। तो ये सब था जिसको समाज से भगा दिए कौन, स्वामी दयानंद के लिए ताली हो जाए, स्वामी दयानंद के लिए ताली हो जाए। बस बस इनके लिए देखो इस पाठ में स्वामी दयानंद के जो भी अच्छे काम किए हैं उस बारे में पढ़ना है। देखो प्राचीन काल में क्या था, जितना भी मतलब बहुत से दूषित प्रथा थे, जिस कारण क्या डिस्टर्ब करता है, लड़की है, चुप रहो चुप रहो। देखो समाज में जो दूषित प्रथा था, समाज में क्या था, बहुत से दूषित प्रथा था, बुलाइए देता है, जिसके कारण हिंदू धर्म था, मतलब ये सब क्या है, हिंदू धर्म में ये सब क्या था, हिंदू धर्म में होता था छुआछूत, बाल विवाह, जातिवाद, धार्मिक कार्य में बाहरी आडंबर, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता था, विधवाओं का निंदित स्थिति था, ठीक है ना। तो जिसके कारण जो हिंदू हिंदू धर्म में जो दलित लोग थे, मतलब छोटे जाति के लोग, वो सब क्या करते थे, हिंदू धर्म को त्याग देते थे, हिंदू धर्म को त्याग देते थे, हिंदू धर्म अच्छा नहीं है इसीलिए क्या करते थे, त्याग देते थे। क्या कर लेते थे, धर्म परिवर्तन करते थे, मतलब दूसरा धर्म को अपना लेते थे और हिंदू धर्म को त्याग देते थे।
देखो इसीलिए 19वीं सदी में, 19वीं सदी में देखो 19वीं सदी क्या होता है पता है किसी को? 19वीं सदी देखो 1800 से शुरुआत होगा, 1899 तक चलेगा। अच्छा बता सकता है अभी कौन सी सदी चल रहा है? 21वीं सदी। देखो अभी क्या है 2025 है, 2000 से लेकर 2099 तक क्या होगा? 21वीं सदी। समझ में आता है सदी? देखो 19वीं सदी में कोई धर्म का उद्धारक सत्य खोज करने वाला, समाज में विषमता दूर करने वाला भारतवर्ष में अवतरित हुआ। मतलब 19वीं सदी में ना बहुत से ऐसे व्यक्ति आए जो मतलब सत्य की खोज की और अच्छे अच्छे समाज के लिए काम किए। लेकिन उन लोगों में सबसे अच्छे कौन थे, मतलब सबसे ज्यादा काम कौन किए? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। देखो उसके बाद अब स्वामी दयानंद के बारे में जानते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात। गुजरात के एक गांव था टंकारा। गुजरात के गांव का नाम क्या था? टंकारा। टंकारा में किनका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद का। गुजरात के टंकारा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। पीछे वाला लड़की सब, पीछे वाला। देखो रुको, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? नहीं पता है? कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तुम लोगों से पूछे, पीछे वाला से पूछे। जो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के नामक गांव में हुआ था। जन्म हुआ था 1824 में। अच्छा अभी स्वामी दयानंद कितने साल के हैं? अभी पकड़ने के बाद मतलब किस समय, आज से कितना साल पहले उनका जन्म हुआ था? 201। मैथ आता है, गणित आता है। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 में हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक गांव में। देखो बचपन में इनका नाम क्या था? मूल शंकर। बचपन में इनको क्या सब कहता था? मूल शंकर। बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। देखो इन्होंने शिक्षा संस्कृत भाषा में लेना शुरू किया था। इन्होंने शिक्षा कौन सी भाषा में ली है? संस्कृत भाषा में। तुम लोग किस भाषा में शिक्षा ले रहे हो? हिंदी। तुम सब हिंदी मीडियम के छात्र हो और ये क्या थे? संस्कृत मीडियम। देखो स्वामी दयानंद का जो जिसको नहीं पढ़ने का मन हो जा सकता है। बोल दिए जिसको नहीं पढ़ने का मन है जा सकता है। नहीं तो बैठना है तो चुपचाप बैठो। आइए
बैठो। देखो, स्वामी दयानंद के जो घर वाले थे बहुत कर्मकांडी थे। कैसे थे? स्वामी दयानंद के घर में लोग कैसे थे? कर्मकांडी। कर्मकांडी यानी होता है बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाला। कर्मकांडी यानी क्या होता है? पूजा पाठ करना। खाना भी खाएगा तो पूजा करके। और अभी देखे क्या बोला जाता है, देखा जाता है मुहूर्त। हाँ, मुहूर्त देखे खाना खाया जाता है। सब सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो। सही हो। आप कथी लिखे करिए अभी? अभी बोले हैं लिखने के लिए। सीधा बैठो। पूरा रीड के पीठ क्या होना चाहिए? सीधा, स्ट्रेट। देखो, स्वामी दयानंद के घर वाले कैसे थे? कर्मकांडी यानी बहुत पूजा करते थे, पूजा पाठ। ठीक है ना? एक दिन शिवरात्रि का दिन था। शिवरात्रि की रात थी। शिवरात्रि की रात थी। देखो, शिवरात्रि के दिन क्या होता है? सब लोग शिवरात्रि के दिन बोला जाता है। ठीक है, हम बोलेंगे यानी सही होगा। देखो, जितना भी मतलब मूल शंकर के घर वाले क्या कर शिवरात्रि के रात पूजा करने, मतलब जहाँ शिवरात्रि मनाया जाता था वहां पर मतलब शंकर भगवान के फोटो था, मूर्ति था। शंकर भगवान के मूर्ति था। गर्दन में सांप होता है, हाथ में त्रिशूल होता है। ठीक है ना? शंकर भगवान है। अरे रहने दो, इतना भी अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। देखो, जो पूजा होता था रात को, चांद रहता है, चांद है। गंगा नहीं दिख रहा है तुमको? बस बस बहुत हो गया। देखो, सब शंकर भगवान के मूर्ति पर पूजा करता था और क्या लड्डू चढ़ाया था? लड्डू। किसको खाने का मन कर रहा है? सबको मन कर रहा होगा। देखो, डंडा ले रहा ले बनिया लेना। अच्छा रुको ना, तो हम बताते हैं। ला ना, ऐसे मारेंगे, कहीं भी लाएगा हम नहीं जानते। चुपचाप सुनेगा आप सब। मूर्ति पर लड्डू चढ़ाया गया और इन लड्डू को खाने आ गया चूहा। चूहा, पूछ वाला चूहा था। चूहा आ गया और चूहा लड्डू खा गया। और बैठ के कौन देख रहा था? मूल शंकर। मूल शंकर गुस्सा गया था। ठीक है ना? लड्डू कैसे खा गया? देखो,
क्या था, चूहा लड्डू खा रहा था और इसको क्या लगा कि मूर्ति में भगवान होते तो ये लड्डू खाने देते, नलो खाने देते, तो ये चूहा कैसे खा गया, क्या खाया, ठीक है ना। तो इसको गुस्सा आया, मूल शंकर को क्या आया, गुस्सा आया कि भगवान में मूर्ति नहीं है, भगवान मूर्ति में भगवान नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, गुस्सा आ गया और इन पूजा को छोड़ के कहाँ चल गए, घरे चल गए, गुस्सा आ गया, पूजा को छोड़ के चल गए घरे। उसके बाद मूल शंकर मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया, नाश्ता हो गया, मतलब विरोध हो गया, कोई भी मूर्ति पूजा करेगा तो उनको गुस्सा आ जाएगा, ठीक है ना। और दुर्गा पूजा आ रहा है, मूर्ति पूजा तो होगा करेगा, मेलो लगेगा। देखो ये वास्तव में सही है कि मूर्ति में भगवान नहीं होते हैं, भगवान कहाँ होते हैं, ऊपर, ऊपर कहाँ, आसमान में, दिल में, हाँ बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट, कहाँ होते हैं, हृदय में, आत्मा में, हम नहीं सुन रहे। देखो इनको आ गया था गुस्सा, मूर्ति विरोधी हो गए, उसके बाद 2 साल के अंदर इनके साथ एक घटना घटता है, क्या होता है, 2 साल के अंदर इनके जो एक प्रिय बहन थी, प्रिय बहन मतलब प्रिय यानी क्या होता है, प्यारा, छोटी सी थी, क्यूट थी, और 2 साल के अंदर प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, क्या हो जाता है, 2 साल के अंदर मृत्यु हो जाता है, सब इमोशनल हो गया, देखो सब इमोशनल हो गया, हंस रही है, देखो इसमें तेरे को दया नहीं है, थोड़ा सा भी दया नहीं है, देखो 2 साल के अंदर प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है, हंसो नहीं, मरी हुई है, अभी इमोशनल होने का टाइम है। उसके बाद क्या हुआ, मूल शंकर का वैराग्य भाव हो गया, मूल शंकर का क्या हो जाता है, मृत्यु होने का तो वैराग्य भाव, यानी सबको त्याग दिए, किसी इंसान से बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, घर द्वार सबको त्याग दिए, ठीक है ना, और क्या हुए, एक मतलब साधु संत और जितने भी ज्ञानी लोग थे उनके संगत में आ गए, जितने भी ऋषि लोग हो गए, मतलब बढ़िया बढ़िया आदमी के संगत में आ गए, और उसी समय उसी संगत में एकदम पहुंच गए कहाँ, मथुरा में, मथुरा में पहुंच गए, घूमते घूमते साधु बन गए थे, साधु बाबा, ठीक है ना, मथुरा में पहुंचे, वहां पर एक आदमी मिलता है विरजानंद, कौन मिलता है, विरजानंद मिलता है, विरजा एक इंसान मिलता है विरजानंद, और विरजानंद को मूल शंकर क्या बना लेते हैं, गुरु, क्या बना लेते हैं, गुरु, और विरजानंद था अंधा था, विरजानंद कैसा था, अंधा था, इसलिए हंस रहे हैं आप लोग, देखो उसके बाद क्या हो गया, विरजानंद के गुरु मतलब शिष्य बन गए, उसके बाद जो विरजानंद कहते थे उन्हीं के बात को फॉलो कौन करते थे, स्वामी दयानंद, और ये कहते थे कि आप सत्य के मार्ग पर चले, इससे क्या होता है, देवलोक मिलता है, सत्य के मार्ग पर चले, सभी समाज को जागरूक करे, मतलब वही सब बताए थे कि
समाज में बहुत से आडंबर है, मतलब बहुत से क्या है, दूषित प्रथा है, ये सबको आप खत्म कर कीजिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर बहुत से, देखो गिरिजानंद के मतलब गुरु थे, तो उनके बहुत से शिष्य रहे होंगे, बहुत से गिरिजानंद के क्या थे, शिष्य थे। तो मतलब सब शिष्य में कंपटीशन होता है, किसके पास कितना नॉलेज है, मतलब वेद का, महाभारत का, रामायण का, ये सब का चेक होता था कि किसके पास कितना नॉलेज है। उसमें जिसके पास ज्यादा नॉलेज होता था वो क्या हो जाता था, राजा ने जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो जाता था वो मतलब उनसे वो दीक्षा लिया जाता था। जिनके पास ज्यादा नॉलेज होता था उससे लोग क्या करते थे, दीक्षा, शिक्षा नहीं दीक्षा, दीक्षा यानी मतलब वो होता है ना, जैसे मैं तुम पढ़ाई कर लिया, तुमको डिग्री अभी अभी के समय में अभी डिग्री मिलेगा पढ़ाई करने के बाद, उसी समय नॉलेज लेने के बाद दीक्षा मिलता था कि ये आपका सर्टिफिकेट है। दीक्षा क्या है, सर्टिफिकेट। देखो उसके बाद क्या किए थे, स्वामी दयानंद ने छुआछूत को, स्त्री शिक्षा पर बल दिया था, मतलब महिलाओं को शिक्षा देने का, मतलब शिक्षा देना शुरू करवाए थे कौन, स्वामी दयानंद। उसके बाद विधवा का विवाह करवाने लगे, जितना भी विधवा है विवाह कर सकते हैं, उसको कोई नहीं चिता पर जलाएगा, ठीक है ना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। उसके बाद मूर्ति पूजा का खंडन किए, मतलब कोई भी मूर्ति पूजा नहीं करेगा, मतलब मूर्ति पूजा बहुत लोगों को जागरूक कर दिए थे। अब कुछ लोग नहीं मानने वाला है, थिएटर सब है तो कैसे करेंगे। हम हम अभी पूजा करेंगे, अभी पूजा करने का उम्र है। और छुआछूत को भगाए थे, स्वामी दयानंद क्या किए थे, छुआछूत को, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद छुआछूत को भगाए थे और बाल विवाह को रोके थे, मतलब कोई किसी भी बच्चे को कम उम्र में शादी नहीं किया जाएगा, उसका उम्र फिक्स कर दिया गया है 25 साल बाद। देखो उसके बाद क्या होता है, नॉलेज बहुत हो जाता है स्वामी दयानंद के पास, वो क्या करते हैं, अपने नॉलेज को क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। स्वामी दयानंद क्या करते हैं, अपने नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक किताब लिखते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। उसी में इनका जितना नॉलेज था सब डाल दिए, उनको पढ़ लेगा, किताब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेगा तब स्वामी दयानंद के इतना नॉलेज हो जाएगा। लेकिन लागू करना भी होगा, खाली पढ़ने से नहीं होता है, खाली जानना है, भुलाइए जाएगा। अच्छा पूछा जाएगा, सबका बारी आएगा। और देखो सत्यार्थ प्रकाश है ना, हिंदी भाषा में लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश किताब का नाम है, ठीक है ना। किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया है। हिंदी भाषा में क्या लिखा गया है, सत्यार्थ प्रकाश। और कुछ वेद भाष्य में था, इनका क्या था,
वेद भाष्य है। वेद भाष्य था, उनको इन्होंने हिंदी में या संस्कृत दोनों भाषा में लिखे थे। वेद भाष्य को किसमें लिखे थे? हिंदी संस्कृत दोनों भाषा। सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखे थे। ऐसे सब पढ़ सकता है। संस्कृत में लिखते थे क्या होता है, उनके जाने के बाद कोई नहीं पढ़ता है, इसीलिए चालाक थे, हिंदी में लिखे। ठीक है, इंटेलिजेंट थे। देखो, आर्य समाज की स्थापना 1875 में होता है। ये जो आर्य समाज था, स्थापना कब होता है? 1875 में। कौन करता है? स्वामी दयानंद। और मुंबई में होता है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ होता है? मुंबई में। उसके बाद बोला जा रहा है, वर्तमान समय में आर्य समाज का शाखा देश विदेश में प्रायः प्रत्येक नगर में है। मतलब देश में जितना शहर है सब में आर्य समाज का एक शाखा मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना? पटना में भी होगा आर्य समाज का शाखा। मतलब आर्य समाज ही होता है लोगों को जागरूक करने वाला। ठीक है ना? आर्य समाज क्या है? लोगों को जागरूक करता है, जातिवाद नहीं करे, छुआछूत नहीं करे, बाल विवाह रोकते हैं, और क्या करते हैं? नया शादी। सही है। मतलब समाज में जितना भी दोष रहते हैं सबको दूर करने का प्रयास कौन करता है? आर्य समाज। आर्य समाज का मकसद क्या है? समाज के दोष को दूर करना है। देखो, उसके बाद स्वामी दयानंद की मृत्यु हो जाता है। स्वामी दयानंद के मृत्यु हो जाता है 1883 में। 1883 में मृत्यु किनका हो जाता है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का मृत्यु हो जाता है 1883 में। उसके बाद उनके जो अनुयायी थे, अनुयायी होता है अनुयायी। देखो, मृत्यु होने के बाद उनके जो अनुयायी होते हैं, अनुयायी यानी होता है कि उनका बात मानने वाला। मतलब वो जो कहते थे सही लोग, मतलब सही जो बोल रहा है सही है, उनके बातों पर लोग चलते थे। ठीक है ना? मतलब वही समझो। तो उनके अनुयायी थे, उन्होंने शिक्षा पद्धति और समाज में परिवर्तन के लिए DAV स्कूल की स्थापना किया। DAV अभी भी DAV चलता है। ठीक है ना? DAV स्कूल की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायी। ठीक है ना? DAV स्कूल की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद के अनुयायी। DAV को हिंदी में बोला जाता है दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। दयानंद एंग्लो विद्यालय। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय। बताओ क्या है विद्यालय का नाम? इतना बार बोले हैं, बोलो। लो डंडा लो, बताओ। निकाल, हाथ निकाल। बताओ। दयानंद इंग्लो वैदिक विद्यालय। ठीक है, खड़ा हो तुम। हाँ, बताओ। क्या फिर से बोलो।
चलो बैठो, देखो अब चैप्टर समाप्त हो चुका है। समाज के परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज के योगदान क्या सदा स्मरणीय है, मतलब सदा याद करने वाला है। दयानंद को सदा याद करना चाहिए। चलो चैप्टर समाप्त होता है। देखो तो कितना मिनट कब बना है, 35 मिनट बहुत।